Hello everybody, welcome back to your channel Institute of Education. This is कन्हैया कुमार। तो आप सभी का स्वागत है भोकाल सीरीज में। तो चलिए हम आपका भोकाल सीरीज का आरंभ करते हैं। तो देखिए, हमने जितने भी लेक्चर बनाए हैं अभी तक भोकाल सीरीज का, उसमें बेसिक फार्मूला के बारे में सबसे पहला लेक्चर, सेकंड लेक्चर क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, फिर थर्ड उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर फोर्थ वो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लेके आए हैं RS अग्रवाल का सल्यूशन। ठीक है ना, आपका हर वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बस भोकाल सीरीज से बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि सबसे पहले भोकाल सीरीज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए सल्यूशन करते हैं हम अपने RS अग्रवाल के पहले क्वेश्चन पे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा इफ साइन थीटा बराबर 3√3/2। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमने क्या बोले थे, टी रेशियो शॉर्ट में। ठीक है, और थीटा। तो सबसे पहले क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। हमने बना लिया। ठीक है, इसको हमने थीटा मान लिया। हमको पता है थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड जो होता है वो बेस कहलाता है। मान लीजिए इसको ए, इसको बी और इसको सी हमने ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ज़रा देखिए तो हमारे पास क्या गिवन है, साइन थीटा बराबर √3/2 है ना। अच्छा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कितना दिया है, √3/2। परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर है √3। हाइपोटेनस कितना है, 2 है ना। अच्छा चलिए, अब हम आगे करते हैं सल्यूशन। क्या, तो मान लेंगे लेट BC बराबर √3 के एंड AC बराबर 2 के, वेयर K इज ए पॉजिटिव नंबर। K हमारा एक पॉजिटिव नंबर है। इस सब के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में हम अपने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे आप लोग। अच्छा बताइए, तो परपेंडिकुलर भी हमको पता है, बेस भी पता है। इसको हमने 2K मान लिया, इसको √3K मान लिया। तो देखिए, तो यहाँ से बेस नहीं निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, है ना। क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम को क्या करेंगे, यूज करेंगे और ए बी निकालेंगे। तो ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ठीक है, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √AC कितना है, 2K का स्क्वायर माइनस BC कितना है, √3K का स्क्वायर। यहाँ पर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा 4K स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और K का स्क्वायर करेंगे तो K, तो 3K स्क्वायर, यानी ए बी बराबर हो जाएगा कितना, 2K स्क्वायर। सॉरी केवल K स्क्वायर। कैसे, तो 4K स्क्वायर में से 3K स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, केवल K स्क्वायर बचेगा। और K स्क्वायर यानी बाहर आएगा तो K, यानी कि ये क्या हो गया, K। ए बी हमारा K निकल के आया। ठीक है, चलिए अब हमको क्या चाहिए भाई, तो अब हमको जो है सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए। तो क्या होता है, तो सबसे पहले साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, √3K, हाइपोटेनस कितना है, 2K। K से K कैंसिल हो जाएगा, √3/2, यानी साइन थीटा बराबर कितना आ गया, √3/2 आ गया। ठीक है, उसी तरह कॉस थीटा।
कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है के, हाइपोटेनस कितना है 2 के खत्म हो गया, क्या आ गया 1/2, यानी कॉस थीटा बराबर 1/2 आ गया। उसी तरह अगर हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है √3 के, बेस कितना है के से के कैंसिल हो गया, कितना आ गया √3, यानी टेन थीटा बराबर √3 आ गया। उसी तरह कॉट थीटा की बात करेंगे, कॉट थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस कितना है के, परपेंडिकुलर कितना है √3 के से क्या हो गया कैंसिल 1/√3 के, ठीक है। कॉट थीटा बराबर 1/√3 के। अच्छा, सेक थीटा बराबर क्या होता है h/b, सेक थीटा बराबर h/b, h कितना है 2k, b कितना है k से k क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना आ गया 2, यानी सेक थीटा बराबर 2। उसके बाद क्या बचा हुआ है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है h बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है 2k, परपेंडिकुलर कितना है √3 के से के क्या होगा कैंसिल, मतलब 2/√3, यानी कॉसेक थीटा 2/√3 होगा। तो चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन में चलते। ये पहला क्वेश्चन है आपका, तो चलिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, फिर भी हम एक एक क्वेश्चन का सल्यूशन आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का है। हर वो RS सवाल हो या NCERT है, दोनों का सीरीज हम लेके आएंगे, ठीक है ना, स्पेशल। आपका थंबनेल में हम लिख देंगे RS सवाल सेट 1 या RS सवाल सेट 2, जो भी हो, जितना सेट में हमारा कंप्लीट हो, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कॉस थीटा बराबर इतना दिया हुआ है तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले एक क्या बनाएंगे हम, ट्रायंगल बनाएंगे। मान लेते हैं इसको B, इसको A, ये थीटा है, ये C। तो हमारा क्या दिया हुआ है ABC, क्या दिया हुआ है एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है ना। ABC हमारा क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, और इसको हम सल्यूशन करेंगे कैसे, कॉस थीटा बराबर 7/25 हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉस थीटा बराबर, चलिए सल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर है 7/25, कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h होता है ना, और दिया हुआ है कितना 7/25, b कितना है, यानी थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और एडजेसेंट बेस, तो बेस दिया हुआ है 7, हाइपोटेनस दिया हुआ है 25, ठीक है। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और BC को क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, निकाल लेंगे। उससे पहले ध्यान से AB को हम क्या मान लेंगे, लेट AB बराबर 7k एंड AC बराबर 25k, वेयर k इज ए पॉजिटिव नंबर। k जो है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है, k क्या है हमारा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। चलिए, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर ले तो लिखेंगे क्या, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो BC निकाले, तो BC बराबर क्या होगा, हाइपोटेनस, यानी कि अगर ये क्या हम मान लिए 7k और ये क्या मान लिए 25k मान लिए, ठीक, कितना हमने मान लिया है, तो BC हमको निकालना है। तो 25 हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर क्या करेंगे सॉरी गाइज, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले हाइपोटेनस कितना है 25, तो 25k स्क्वायर माइनस 7k स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम अब करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा आप लोग,
तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें। तो देखिए BC बराबर क्या होगा, तो देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और K का K स्क्वायर माइनस 7 का 49 K स्क्वायर। अगर BC बराबर हम देखें तो क्या होने वाला, तो 625 में से अगर 49 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना होगा, तो 15 में से 9 गया तो 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 7 4 11 हो जाएगा, और यहाँ से 5 यानी कि 576 के स्क्वायर 576 के स्क्वायर आएगा, और ये जो होता है वो 24 के हो जाएगा। ये 576 24 का स्क्वायर रूट होता है और के स्क्वायर के हो जाएगा, यानी BC बराबर हमारा जो आ गया 24 के आ गया। क्या आ गया, 24 के आ गया। समझ में आई बात। चलिए अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर देंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 24 के, हाइपोटेनस कितना है 25 के से के कैंसिल हो जाएगा 24/25 साइन थीटा बराबर। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है 7 के, हाइपोटेनस कितना है 25 के से के क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा बराबर कितना आ गया 7/25 आ गया, ठीक है। चलिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है 24 के, बेस कितना है 7 के से के कैंसिल क्या आ गया 24/7 आ गया। उसी तरह अगर कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस कितना है 7 के, परपेंडिकुलर कितना है 24 के से के क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या आ गया 7/24 आ गया। उसी तरह अगर सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा हाइपोटेनस बाय बेस, यानी कि हाइपोटेनस कितना है 25 के, बेस कितना है 7 के क्या हो जाएगा कैंसिल 25/7। आंसर क्या आ जाएगा 25/7 सेक थीटा। उसी तरह कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है 25 के, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर कितना है 24 के कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 25/24। तो ये हमारा सेकंड का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल गया, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड नंबर क्वेश्चन बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले आप लोग। तो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या करा, टेन थीटा बराबर 5/8 फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, ट्रायंगल बनाना, ठीक है। तो हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। चलिए इसमें ये हो गया राइट एंगल, ठीक है। इसको हमने मान लिया थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर एडजेसेंट बेस और ये हाइपोटेनस होता है। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, टेन थीटा बराबर 15/8 और टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस और कितना हो जाएगा 15/8। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 15, बेस कितना हो जाएगा 8, तो 15/8 हो गया। समझ में आ रही है। चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम मान लेंगे क्या, लेट ए बी बराबर 8 के, ए बी बराबर 8 के एंड बी सी बराबर 15 के। बी सी बराबर क्या बोलेंगे, तो बी सी बराबर क्या बोले, बी सी बराबर 15 के, तो बी सी बराबर हो जाएगा हमारा 15 के। बोलेंगे वेयर के इज ए पॉजिटिव नंबर, के हमारा क्या है पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अच्छा यहाँ से हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके।
तो हम क्या बोलेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम AC, सबसे पहले तो इसको K मान लिए 8K और 15K, यहाँ से हम AC निकाल सकते हैं। AC बराबर कैसे होगा, तो हाइपोटेनस निकालना है, तो बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर का सम, तो बेस कितना है 8K का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर कितना है 15K का स्क्वायर। यहाँ से अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, देखो तो 8 का हो जाएगा 64K स्क्वायर, 15 का कितना होता है 225K स्क्वायर होता है। यहाँ से AC बराबर अगर देखें तो क्या हो जाएगा, तो AC बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ 5 4 9 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यानी 289 किसका होता है 289K हो जाएगा, 17 का होता है, ठीक है 17 का। ठीक है 17 का होता है, ये जो हमारा 289 होता है वो 17 का होल स्क्वायर होता है, तो 17K हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, यहाँ से हमारा हाइपोटेनस भी क्या हो गया, निकल के बाहर आ गया 17K। अब सारा चीज़ आ गया, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 15K, हाइपोटेनस कितना है 17K, के से क्या ख़त्म 15/17, यानी साइन थीटा क्या आ गया 15/17 आ गया। उसी तरह अगर हम कॉस थीटा की बात करें, किसकी कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा क्या होगा बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है 8K, हाइपोटेनस 17K, के से के कैंसिल हो गया, क्या हो गया 8/17, यानी कॉस थीटा कितना हो गया 8/17 हो गया। उसी तरह अगर टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है 15K, बेस कितना है 8K, के से के कैंसिल हो गया, क्या हो गया 15/8, टेन थीटा कितना हो गया 15/8 हो गया। उसी तरह अगर कॉट थीटा की बात करें तो बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, तो बेस है 8K, परपेंडिकुलर है 15K, के से के कैंसिल हो गया 8/15 आ गया। उसी तरह अगर सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस कितना है 17K, बेस कितना है 8K, के से के कैंसिल हो गया, क्या हो गया 17/8। अगर हम कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसिक थीटा होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस है 17K, परपेंडिकुलर है 15K, के कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 17/15। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए गाइज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से, तो सबसे पहले काम हमारा होता है एक ट्रायंगल बनाना, है ना। सबसे पहला काम क्या होता है, हमको एक ट्रायंगल बना देना। ये 90 डिग्री बी ए बी सी, इसको हमने थीटा मान लिया, तो सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ से कि क्या दिया हुआ है, तो देखिए तो कॉट थीटा बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ठीक, नीचे में कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में तो क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से कॉट थीटा बराबर हमारा आ गया कितना 2/1। कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा हमारा क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 2 और परपेंडिकुलर कितना है 1, तो यहाँ हो जाएगा बेस 2 और परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम मान लेते हैं लेट ए बी बराबर 2K, ए बी बराबर 2K, ये हो गया कितना 2K, एंड बी सी बराबर K, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं K, तो बी सी बराबर K, वेयर K इज ए पॉजिटिव नंबर, K हमारा क्या है
तो के हमारा जो है वो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए, तो अगर हम ये हमको पता, ये हमारा क्या है के है, तो देखिए तो पाइथागोरस थ्योरम से AC पता चल जाएगा क्या। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB कितना है 2K का स्क्वायर प्लस BC कितना है K का स्क्वायर। तो अगर हम बात करें तो 4K स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा K स्क्वायर, इसका 2 का स्क्वायर 4K स्क्वायर और प्लस K स्क्वायर, यानी यहाँ से हम क्या लिखेंगे 5K स्क्वायर, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं रूट 5K बोल सकते हैं। यानी ये हमारा कितना आ गया हाइपोटेनस रूट 5K आ गया। ठीक है, चलिए अब हमको सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है के, हाइपोटेनस कितना है रूट 5K, के से के ख़त्म हो जाएगा, क्या आ गया 1/√5 आ गया। उसी तरह कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 2K बाय हाइपोटेनस कितना है √5K, के कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया 2/√5 हो गया। उसी तरह अगर हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा कितना होने वाला है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है के, बेस कितना है 2K, के से के कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/2 आ गया। उसी तरह अगर कॉट थीटा की बात करें तो क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस कितना है 2K, परपेंडिकुलर कितना है के से के कैंसिल 2, यानी कॉट थीटा क्या हो गया 2 हो गया। उसी तरह अगर हम सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस कितना है हमारा √5K, बेस कितना है हमारा 2K, यहाँ क्या हो गया √5/2 हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर हम कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसेक थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना है √5K और परपेंडिकुलर कितना है के से के कैंसिल हो गया, क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, √5 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सल्यूशन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ़ कॉसेक थीटा बराबर √10 तो फाइंड द ऑल। सेम देख रहे हैं बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बस, लेकिन आप लोग घबराने नहीं हैं, सारा एक क्वेश्चन का सल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, इसको थीटा मान लिए, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, इसको एडजेसेंट साइड बेस। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास क्या दिया हुआ कॉसेक थीटा बराबर √10 दिया हुआ। यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या दिया हुआ है कॉसेक थीटा बराबर √10। अच्छा नीचे में कुछ नहीं तो क्या होता है 1 छुपा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला h/p, h कितना दिया हुआ है √10, p कितना दिया हुआ 1, तो h हमारा दिया हुआ है √10 और p दिया हुआ है 1। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं क्या लेट AC बराबर √10K एंड BC बराबर K, यानी इसको K मान लेते हैं। ठीक है ना, वेयर K इज ए पॉजिटिव नंबर, K हमारा क्या है पॉजिटिव नंबर है, K क्या है हमारा, तो K हमारा पॉजिटिव नंबर, यानी ये √10K हो जाएगा। तो अब यहाँ से पाइथागोरस लगा के AB निकाल लेंगे। पाइथागोरस लगा के क्या लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस लगाएंगे। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और AB, तो AB अगर हम निकालें तो AB बराबर क्या हो जाएगा, तो AB बराबर होगा AC के स्क्वायर यानी कि √10K स्क्वायर और माइनस BC के स्क्वायर माइनस BC, तो BC कितना है K, तो K के स्क्वायर। ज़रा देखिए तो √10 का अगर स्क्वायर करें तो 10K स्क्वायर हो जाएगा और माइनस K स्क्वायर यानी कितना हो गया √9K स्क्वायर, इसका मतलब 3K।
यानी कि ए बी जो आ गया वो 3k आ गया। ठीक है, अब सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दीजिए। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी कि k बाई रूट 10k, k से k कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 बाई रूट 10 आ गया। उसी तरह कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि 3k बाई रूट 10k, k से k कैंसिल हो गया, क्या हो गया 3 बाई रूट 10 हो गया। उसी तरह अगर हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा क्या हो जाता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है k, बेस कितना है 3k, k से k कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 1/3 यानी टेन थीटा 1/3 आ गया। उसी तरह अगर कॉट थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर यानी 3k बाई k से k कैंसिल हो जाएगा 3 यानी कॉट थीटा क्या हो गया 3 हो गया। उसी तरह अगर हम सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस बाई बेस, तो हाइपोटेनस कितना है 10k, बेस कितना है 3k, k से k कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट 10/3 हो जाएगा। उसी तरह अगर कॉसेक थीटा निकालें तो कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है रूट 10k और परपेंडिकुलर k से k कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया रूट 10 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया 5 नंबर क्वेश्चन का भी सोल्यूशन हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से हमारा थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता है, फिर भी घबराने को नहीं, बहुत ज़्यादा इजी है। बस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जगह क्या कर दिया है, कुछ इस तरह से दे दिया है और कह रहा है इसका वैल्यू हमको बताइए क्या होगा। चुटकी में बनेगा हर एक क्वेश्चन, चुटकी में, बस अपने आप में पेशेंस रखना है। ठीक है, चलिए क्या करा, इफ़ कॉट थीटा बराबर 15/8, कॉट थीटा बराबर 15/8 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। कौन सा ट्रायंगल, इसको थीटा मानते हैं, ये ए हो गया, बी हो गया, सी, ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर। क्लियर है बात, ओके। यहाँ से अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर 15/8 दिया हुआ है। अच्छा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, और कितना है 15/8। तो देखिए, तो बेस कितना है, तो बेस यही होगा 15, ठीक है, और परपेंडिकुलर 8 यानी हो गया। अच्छा, यहाँ से हम मान लेते हैं लेट ए बी बराबर 15k, ए बी बराबर 15k एंड बी सी बराबर 8k, बी सी बराबर 8k, वेयर k इज़ पॉजिटिव नंबर, k हमारा क्या है पॉजिटिव नंबर है। देखिए, तो अब यहाँ से हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से हाइपोटेनस क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसको k मान लिया और इसको भी क्या हमने मान लिया k मान लिया। तो AC अगर हम निकाले, लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करें और क्या निकाले AC, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी कि 15k का स्क्वायर प्लस में BC यानी कि 8k का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ज़रा देखिए। तो 15 का 625 के स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा 8 का हमारा कितना हो जाएगा, तो 8 का हमारा हो जाएगा 64k स्क्वायर। समझ में आ रही है, क्या बोलेंगे 15 का, सॉरी मिस्टेक हो गया, 15 का 625 नहीं होगा 225 होगा, ठीक है, 15 का 225 और 8 का 64 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो कितना होगा 225 और 64 को जोड़े तो कितना होगा 5 4 9 6 2 8 यानी 289, ठीक है, 289। तो ये कितना का होता है 17k हो जाएगा।
ये जो होता है 17 का होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हमारा 17K हो जाएगा। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 17K। ठीक है। अच्छा, अब हमको चाहिए क्या, इसका वैल्यू। तो चुपचाप पहले सबसे पहले इसको उतार लेते हैं। क्या कर रहा है, 2 + 2 sin थीटा, उसके बाद 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा और 2 - 2 cos थीटा। ठीक है, समझ में आ रही है। चलिए यहाँ से अगर देखो तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। 2 + 2 मतलब 2 यहाँ से अगर हम कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, 1 + sin थीटा। अगर यहाँ से 2 हम कॉमन ले ले तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 के जगह क्या बचेगा, 1। यहाँ से तो बाहर आ जाएगा तो sin, और क्या बचा है, 1 - sin थीटा बचा है। ठीक। अच्छा, यहाँ क्या है, 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा। देखिए तो यहाँ से भी अगर हम 2 बाहर ले लें तो मान लेते हैं 2 यहाँ आ जाए, तो क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप एक बार देखिए तो यहाँ क्या रहा है, a + b × a - b, a + b × a - b। याद कीजिए फार्मूला, a + b × a - b का जो फार्मूला होता है a² - b² होता है। चलिए तो वही फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, a² तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस sin स्क्वायर थीटा। उसी तरह देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा होगा। क्या हम बोले, a + b × a - b, तो a + b × a - b क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, a² माइनस के b², तो a² और माइनस sin स्क्वायर थीटा हो गया, और a + b × a - b क्या हो गया, a² माइनस के cos स्क्वायर थीटा। ठीक है। अच्छा जरा एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = क्या होता है, 1। देखिए तो अगर हम cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 - sin स्क्वायर थीटा। ये sin स्क्वायर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस। तो देखिए तो 1 - sin स्क्वायर थीटा के जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा। तो 1 - sin स्क्वायर के थीटा के जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 - cos स्क्वायर के थीटा के जगह क्या लिख सकते। अब मान लीजिए कि sin स्क्वायर थीटा यहीं रहने देते हैं, और 1 - cos स्क्वायर को उधर ले जाते हो तो प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा के जगह sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल, कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से ये फार्मूला अगर नहीं पता है आप लोग को तो हमारा पहला लेक्चर देखिए जाके, ठीक है ना, भौकाल सीरीज़ का पहला लेक्चर जाके देखिए, उसमें पूरा ये फार्मूला कैसे आया है बताया हुआ है। देखिए और ये भी बताया हुआ है कि cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा बाई sin थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। ठीक है ना, cos थीटा बाई sin थीटा cot थीटा होता है, और स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखिए cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, cot थीटा बराबर b/p होता है। क्या होता है, b/p होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b 15 के और p कितना हो जाएगा, 8 के, और यहाँ से स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पर भी क्या होगा, स्क्वायर। तो के ख़त्म हो गया, क्या आ गया, 15/8 का होल स्क्वायर। 15 का अगर देखें तो कितना होता है, 225, और 8 का 64। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आज का सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है, इफ़ tan थीटा बराबर 4/3, tan थीटा बराबर 4/3 हमको क्या प्रूफ करना है, सो डैट sin थीटा + cos थीटा = 7/5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी। ये थीटा हमारा क्या है, ये हमारा एंगल जो है वो थीटा मान लेते हैं। ठीक है। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। क्या
तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमारा क्या दिया हुआ है, टेन थीटा, और टेन थीटा कितना दिया है, 4/3 दिया हुआ। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, और कितना दिया है, 4/3। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 4, बेस कितना होगा, 3। अगर हम मान लेते हैं क्या, लेट ए बी हमारा 3K है, ए बी हमारा कितना है, 3K है, एंड बी सी हमारा कितना है, 4K है। वेयर क्या बोलेंगे, वेयर के इज़ पॉजिटिव नंबर, के हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके AC निकाल लेंगे, ये 3K हो जाएगा, ये 4K। पाइथागोरस तो लिखेंगे कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, और क्या हम निकाल लेंगे, AC निकाल लेंगे। तो चलिए AC निकालते हैं। AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट बेस का स्क्वायर यानी 3K का स्क्वायर, प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4K का स्क्वायर। अच्छा, बेस कितना दिया हुआ, इसका बेस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9K स्क्वायर, और 4 का क्या हो जाएगा, 16K स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, 25K स्क्वायर, मतलब कि 5K। ये हमारा हाइपोटेनस जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5K आ जाएगा। ठीक है, चलिए हमको क्या चाहिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का बराबर, यानी यहाँ से देखिएगा, अगर हम सॉल्यूशन लें किसका, हमको चाहिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/5 चाहिए। ठीक है, अगर हम LHS ले, LHS हमारा कितना है, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। अच्छा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, 4K, हाइपोटेनस कितना है, 5K, प्लस कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है, 3K, हाइपोटेनस कितना है, 5K। देखिए K से K कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 4/5 प्लस 3/5। इसका अगर LCM ले तो कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 + 3, यानी क्या हो गया, 4 3 7/5। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यही हमको प्रूव करना था। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 7/5, हमने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को सॉल्व करके क्या आ गया, 7/5, यानी LHS और RHS इक्वल हो गया। तो यहाँ हमारा प्रूव हो गया। तो आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। अगर ये क्वेश्चन सारा आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और इसी तरह से वोकाल सीरीज़ से जुड़े रहिए। थैंक यू।